नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नदियों से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ सकते हैं वे सभी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आंसर हम पढ़ने जा रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। ये सारे आईएमपी प्रश्न हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये पहला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा घाटी को गहरा करना। घाटी को गहरा करना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाखड्डू गार्ज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी आकार की घाटी। किसके आकार का जैसा हो जाता है? वी आकार की घाटी जैसा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तटबंध। क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाली फम्परी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हम कई बार इजी क्वेश्चंस याद कर लेते हैं और इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलयाकार में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वलय की समान। वलय की समान नदियाँ बहती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्विक अपरदन भू संरक्षण, भूक्षरण। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुहाना। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, जहां पर क्या होता है कि नदी और समुद्र मिल जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मुहाना कहा जाता है। ठीक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की निम्न में से कौन कौन सी नदियां यहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग नेपाल हिमालय।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, तो कौन सी नदी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? पर क्या पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से हिमनद से निकलती है? ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक स्त्री परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन से भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये एसएससी सीपीओ 2017 में भी पूछा गया है। अभी तक हमने जो भी 15 क्वेश्चंस पढ़े हैं ये सारे वेरी आईएमपी हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में को देखने को मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वाले भाग में नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट 6 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी इसका अगला भाग आए तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।